करता हूँ। हम आज पीटेट 2020 का जो एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज़ हुआ है राजस्थान में पूरे में, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पेपर दिया है। पेपर का लेवल स्टूडेंट्स का कहना था कि थोड़ा डिफ़िकल्ट था। जो एप्टीट्यूड का पेपर हुआ वो काफ़ी डिफ़िकल्ट आया है। इंग्लिश जो रीजनिंग थी वो डिफ़िकल्ट थी, इंग्लिश हिंदी फिर भी कॉमन थी। जीके जनरल अवेयरनेस भी थोड़ी सी डिफ़िकल्ट लगी बच्चों को। आज बच्चों के जो एग्ज़ाम्स में जो उनका याद रहा, उनको जो क्वेश्चंस याद रहे उनसे पूछ के कुछ हमने कलेक्शन किया है क्वेश्चंस का और उनके आंसर्स का। ये आज जो 16 सितंबर 2020 को पेपर हुआ है, ये उसके क्वेश्चंस हैं। मैं आप लोगों के सामने क्वेश्चंस और उनके आंसर्स भी ला रहा हूँ, तो एक एक करके आप क्वेश्चंस को देखेंगे और उनके आंसर्स भी याद कर सकते हैं कि आप भी पेपर में यही लिख के आए थे या नहीं। आइए देखते हैं सब कुछ सवालों में से एक सवाल था, विच कंट्री विल होस्ट 12th ब्रिक्स समिट 2020। ये समिट कहाँ होना था? रशिया में होना था ये समिट। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे कब मनाया जाता है? ये था 15 मार्च। इसी तरह एक और सवाल आया था डेट से रिलेटेड ही, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे तो 15 मार्च 2020 को मनाया जाता है। विच आर्टिकल इज, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उससे भी दो सवाल आए थे बेटा। आर्टिकल में मैग्ना कार्टा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किसे बोलते हैं? तो आर्टिकल 21 को मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। आर्टिकल से एक और सवाल आया था, आगे आएगा आप लोगों के सामने। एक सवाल था कि भिलाई किस चीज़ के प्लांट के लिए फेमस है? तो आपको पता होगा भिलाई स्टील प्लांट के लिए फेमस है। ये एक्चुअली क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसा नहीं था, इसमें कुछ मैचिंग करनी थी ABCD की। तो बाकी COD तो आपस में सेम थे। COD भिलाई वाला प्लांट इसमें स्टील में आना था और एक आपका और दे रखा था, वो मैच करना था। उसके बाद था ये दोबारा वही आ गया। व्हाट वाज द डे ऑन, ये बड़ा अजीब सा सवाल था। 14 जून 1993 को कौन सा दिन था? तो ये आप लोगों को कैलकुलेट करके बताना था। इसका आंसर है मंडे। मंडे डे था उस दिन। एक सवाल था इस तरीके से कि व्हाट विल बी एक्स इन, आपको एक सीरीज दे रखी है 3, 7, 23, 95। तो इसका आंसर है 479। आप लोग कैलकुलेट करके देखिएगा आराम से। एक सवाल है, दो ऑथर से रिलेटेड सवाल थे। एक सवाल है कि नील दर्पण का ऑथर कौन है? पहला है, इसका नाम है दीन बंधु मित्रा। इसका आंसर है दीन बंधु मित्रा। एक और ऑथर वाला सवाल आएगा अभी। जावर माइंस किस चीज़ के लिए फेमस है? ये भी एक सवाल था। जावर माइंस ये जिंक के लिए फेमस है, जावर माइंस। एक ये अच्छा सवाल था, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वाज हेल्ड बिटवीन। तो इसका जवाब था अहमद शाह वर्सेस मराठा एम्पायर। ये डी ऑप्शन आया था पेपर के अंदर। हु इज़ द ऑथर ऑफ वीर विनोद? मैंने आपसे कहा दो ऑथर्स के नाम पूछे गए थे कि ये वीर विनोद का ऑथर कौन था? ये थे श्यामलाल दास जी। एक सवाल आया, वेयर डिड इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर वाज ऑर्गेनाइज? आपको बता दूं इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर लगभग 20 से भी ज़्यादा सालों से दिल्ली के अंदर ऑर्गेनाइज होता है, प्रगति मैदान के अंदर। डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ GST, ये तो आप सभी को पता ही होगा। GST नोटबंदी, ऐसी डेट्स तो कौन भूल सकता है। GST कब एप्लीकेबल हुआ था इंडिया में? तो 1 जुलाई 2017 को एप्लीकेबल हुआ था। इसके अलावा डेट में ही एक नेशनल पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? वो है 24 अप्रैल। एक ऐसा ही ये पंचायती है, एक और भी आया था इसी तरह डेट का पूछा गया था। ये नेशनल पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को है। एक सवाल था, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडिया सेकंड परमानेंट रिसर्च सेंटर इन अंटार्कटिका? इसका जवाब है मैत्री। एक और सवाल था, वो सवाल अभी ठीक से याद नहीं आ रहा बच्चों को, लेकिन कुछ ऐसा था कि श्रीलंका नहीं, इंडिया ने किसके साथ मिलके मैत्री करके कोई फौज की थी? सवाल चलो याद नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। इन विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एबॉलिशन ऑफ, मैंने आपसे कहा कॉन्स्टिट्यूशन से दो सवाल आए थे। एक तो वही जो मैग्ना कार्टा वाला था, दूसरा सवाल था कि ये जो अनटचेबिलिटी का जो था इसका एबॉलिशन कैसे किया गया? तो ये आर्टिकल 17 के थ्रू किया गया। तो ये दो सवाल आए थे, वो आर्टिकल 20 वाला, आर्टिकल 17 वाला। इसके अलावा जैसे अवार्ड्स की बात करी गई तो एक सवाल आया था, दादा साहब फाल्के अवार्ड 2019 में किसको मिला? ये अमिताभ बच्चन को मिला। एक 2020 का अवार्ड अभी आपने देखा वो पीछे गया। एक ये सवाल आया था दादा साहब फाल्के अवार्ड। दो अवार्ड से रिलेटेड सवाल थे। विच मूवमेंट स्टार्टेड विद गांधीज दांडी मार्च? दांडी मार्च के साथ कौन सा आंदोलन चालू हुआ था? एग्जैक्टली इसका आंसर श्योरली मैं भी नहीं जानता, लेकिन शायद ये सिविल डिसोबिडियंस है। इसमें वो क्या था ना, अपने समर्थ नहीं होते थे हम लोग, विरोध करते थे सरकार का, ऐसा कुछ था। अच्छा, एक सवाल था ये कि इफेक्टिव की मिरर इमेज क्या होगी? मतलब इफेक्टिव को अगर मिरर में देखें तो कैसा होगा?
तो इसका आंसर ये जो फर्स्ट ऑप्शन देख रहे हैं आप लोग, ये होगा इसका फर्स्ट आंसर। ये मिरर इमेज का क्वेश्चन था ये। इसके अलावा ये जो मैं आप लोगों को सवाल दिखा रहा हूँ, एग्जैक्टली ये सवाल तो नहीं था वहाँ पे। इसमें क्या हुआ, थर्ड फोल्ड के बाद एक डॉट लगाया गया है, एक है ना, पंच किया गया है डॉट, लेकिन उसके अंदर एक कटिंग हुई थी, वहाँ पे एक कटिंग थी कॉर्नर पे, तो उसका ऑप्शन में ए आंसर था। पेपर में जो आया था उसका ऑप्शन ए आंसर था। इसमें ऑप्शन बी, अब जैसे ये देखोगे तो इसमें तो ऑप्शन बी आएगा आपका, लेकिन पेपर वाले में जो आंसर था वो आंसर ए था। सिंपल फोल्ड के बाद जो ओपन होगा, बहुत ईजी वाला आया था वो। इसके अलावा बहुत सारे सवाल थे, मैंने आप लोगों के साथ लगभग 20 सवाल डिस्कस किए। इसके अलावा कई सवाल ऐसे थे जो एग्जैक्टली पूरा याद नहीं है, लेकिन मैं आपको थीम बता देता हूँ। जो स्टूडेंट्स नेक्स्ट टाइम के लिए प्रिपेयर कर रहे हों वो लोग देख सकते हैं किस तरीके के सवाल आए थे। जैसे आपके पास मैथमेटिकल एप्टीट्यूड की बात करें, एप्टीट्यूड टेस्ट की, तो वहाँ पे दो सवाल ऐसे थे जो रिलेशनशिप से थे। मतलब अगर रिलेशनशिप से कितने सवाल थे कहा जाए, इसके फादर कौन, इसके मदर कौन, तो ऐसे दो क्वेश्चन थे। उन क्वेश्चंस के भी अगर मैं आपको आंसर्स बताऊं तो उन दो क्वेश्चंस में से एक का आंसर आ रहा था आपका, एक का तो क्या था आपके आंसर्स उसमें थे, ब्रदर सिस्टर मदर, आंसर्स याद नहीं आ रहे उसके भी। तो दो क्वेश्चन थे, एक में तो आपके सिस्टर ही निकल रही थी शायद, और कुछ चलिए ठीक है, दो तो रिलेशनशिप पे क्वेश्चन थे। इसके अलावा हम बात करें तो और क्वेश्चन थे सीरीज से रिलेटेड। सीरीज से रिलेटेड कितने क्वेश्चन थे, जैसे सीरीज का मतलब ऐसी वैल्यूज़ चल रही हैं, इसमें एक्स क्या मान क्या होगा, ये निकालने के भी ऐसे 2 से 3 सवाल ऐसे थे। उसके अलावा ऐसे बॉक्स एक आकृति आई थी टेढ़ी मेढ़ी सी, कहते हैं इसमें कितने स्क्वायर हैं, इस तरीके से कुछ था उसका। उसमें एक पूछा गया था कि इसके अंदर टोटल कितने स्क्वायर हैं, कुछ इस तरीके से सवाल था, जैसे काउंट करने होते हैं ना। एक सवाल इस प्रकार था। 2-3 सवाल बेटा ऐसे भी थे जिनके अंदर हमें ये बताना होता है कि जैसे मान लो कोई यहाँ खड़ा है, ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ होती है ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ नॉर्थ साउथ। तो एक बंदा है ईस्ट से चला राइट डायरेक्शन में, लेफ़्ट मुड़ा, फिर ऊपर चला राइट को, तो वो राइट को यहाँ पे पहुँच गया, तो अब वो अपनी डायरेक्शन में है। तो आप बताइए वो कौन सी जगह पे है, तो आंसर हो जाएगा आपका नॉर्थ। कहाँ पे हो गया वो, नॉर्थ वेस्ट में हो गया। तो इस तरीके से ये डायरेक्शन के ऊपर लगभग 5 से 6 सवाल थे जो डायरेक्शन के ऊपर थे, कम से कम 5 से 6 सवाल डायरेक्शन के ऊपर थे। तो इसकी भी आप अच्छी प्रैक्टिस कर लें। इसके अलावा बेटा कुछ सवाल ऐसे भी थे जिसमें आप लोग का एक डायरेक्शन से रिलेटेड ही, कि एक बंदा यहाँ से चला, यहाँ आया, यहाँ आया, तो अब बताओ उसकी दूरी कितनी है, ये पूछा था। तो बेटा ये आपका दे रखा था 4, ये दे रखा था 3, कुछ ऐसा था। तो 4 चौक 16, 3 तिया 19, 3 तिया 9, 16 और 9 25, 25 का ये करोगे तो स्क्वायर रूट करोगे तो 5। पाइथागोरस प्रमेय लगा के, पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप लोगों का ये 5 आंसर आ गया होगा। तो अगर 5 किसी का आंसर आया था तो वो भी सही आंसर था। और क्वेश्चंस कौन कौन से थे, आपको भी अगर क्वेश्चंस याद आएँ तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं, दूसरों के साथ शेयर करें और उनके आंसर्स भी बताएं अगर आपको याद हैं तो। हम लोग यहाँ पे इंग्लिश के, हिंदी के और जो टीचिंग एप्टीट्यूड है उसके आंसर्स डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम लोग एप्टीट्यूड के और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस थे, इससे मैं दिमाग में सारे जो भी बच्चों ने रिव्यूज़ दिए उसके हिसाब से आ रहे हैं। कुछ कन्फ्यूज़न आ रही है, सारी चीज़ें याद रख पाना हमारे लिए भी संभव नहीं है, लेकिन अगर हमारे साथ कुछ और आएगा तो हम कमेंट सेक्शन में डालते जाएंगे या डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोगों के लिए ऐड करता जाऊँगा। आप डिस्क्रिप्शन को भी खोल के देख सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।